अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीयना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तलअतिश शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफज़ल मिन अबी बकर इल्ला अन यकून नबिय्य सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह जमादुस्सानी की मुनासबत से गुज़श्ता जुमा में भी आपने खलीफा बिला फसल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सुसरे रसूल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कातिलुल कुफ़ार वल मुर्तद्दीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल की मुनासबत से कुछ बातें समाअत फरमाई थी। आज भी इसी उन्वान पर कुछ बातें आपके सामने जिक्र करनी है।
आपकी ज़ात अक़दस अंबिया के बाद कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब और अकरब है। कुरान पाक में, अहादीस में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में आपका जो मकाम और मर्तबा जिक्र किया गया है, उससे आपकी अज़मत, आपकी अफजलियत, आपकी शान और आपका मकाम हर मुसलमान के सामने बिल्कुल वाज़े और खुले तौर पर सामने आ जाता है। लेकिन जहां पर ज़िद और इनाद हो, इस्लाम के साथ दुश्मनी करना मकसूद हो, हदायत हासिल करना सिरे से वामो गमान में भी न हो, तो इतने कसीर दलाइल और वाज़े निशानियां होने के बावजूद कुछ बदबख्त लोगों को आपकी अज़मत और मकाम न नजर आता है, न समझ आता है। हालांकि ये वो शख्सियत है कि एक मौके पर सैयदना फारूक आज़म और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों का आपस में किसी बात पे इख्तलाफ हो गया, किसी दुनियावी मामले पर, और उसमें इनकी आपस में बहस व तकरार हो गई। इंसान है, हो जाता है, 100 मसाइल हो जाते हैं मुआशरे में। अब जब वो तकरार हुई और थोड़ी देर के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल हुआ कि मुझे हजरत उमर से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे लफ्जों में अपने उस जुमले की गलती का एहसास हुआ और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को यह एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है। अब ये वो मुकद्दस जमात थी कि जिनका इस हद तक तज़किया कर दिया गया था कि इनमें से कोई भी अकड़ता नहीं था, अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा करता था। अब ये नहीं कि मैं ठीक हूं, वो गलत है, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अना कुन तो अज़लमु मिन्हु, गलती मेरी तरफ से हुई है, मुझसे ज्यादती हो गई है, माफ कर दो। और हज़रत उमर कहते हैं अना कुन तो अज़लमु मिन्हु, मुझसे गलती हो गई है। अब इसी हालत में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से उठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ लाए। सारी बात बताई, या रसूलल्लाह, हम दोनों का ये मामला हो गया था, ये बात हुई है। इतने में हजरत उमर भी पहुंच आए। अब रसूलुल्लाह के सामने भी दोनों ये कहते हैं अना कुन तो अज़लमु मिन्हु, एक कहता है गलती मुझसे हो गई, दूसरा कहता है गलती मुझसे हो गई है। खैर अल्लाह के नबी ने इनको मिला दिया, बात खत्म हो गई, कोई बात थी ही नहीं, कोई मामला नहीं था, बात खत्म। लेकिन इसके बाद जो अगला जुमला है, अल्लाह के नबी ने उस मौके पे एक जुमला फरमाया था, वो सिर्फ एक वक्ती मामले के लिए नहीं था, उसमें क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह के नबी ने बता दिया। उसी मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया था हल अंतुम तारिकून ली साहिबी, हल अंतुम तारिकून ली साहिबी, क्या तुम
सिर्फ एक बात का लिहाज रखकर कि ये अबू बकर मेरा दोस्त है, ये मेरा सहाबी है, इसको तकलीफ देने से अपने हाथों और जुबानों को रोक नहीं सकते। अब इसमें एक उसूल है। उसूल क्या है कि कोई आदमी जितना भी हद कर जाए, क्या वो पैगंबर के चेहरे को, पैगंबर की जात को सामने रखकर सिर्फ इस बात से लिहाज नहीं रख सकता कि भाई जो भी है अबू बकर आखिर है कौन? पैगंबर का ससुर है, कौन है? पैगंबर का यारे गार है, कौन है? सानी यसनैन है, पैगंबर का सहाबी और वजीर है, पैगंबर का मशीर है। और यही बात क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह के नबी बताना चाहते थे। हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, गोया कि अल्लाह के नबी ये कह रहे थे कि मेरे मुंह पीछे कम अज कम अबू बकर को माफ नहीं कर सकते। देखो तो सही ये सहाबी किसका है, इसका मेरे साथ रिश्ता क्या है। खबरदार आज के बाद अबू बकर के साथ कोई ऊंची और गुस्ताखी के अंदाज में बात भी मत करें। अल्लाह तुम तारिकून अली साहिबी, और यही अंदाज अल्लाह के नबी ने उस खुतबे में फरमाया था, अल्लाह अल्लाह हफीज खाबी ला तत्तखिजू हम मिन बादी गरजन, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये 2 दफा फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी खाबी, मेरे सहाबा के बारे में रब से डरते रहना। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, जो उनसे दुश्मनी रखेगा वो मेरा दुश्मन है, जो उनसे प्यार करेगा वो मेरा दोस्त है। क्या मेरी वजह से तुम अपनी जुबानों को, हाथों को रोक नहीं सकते कि मेरे सहाबा को अजियत और तकलीफ पहुंचाओ? कितना बुलंद मकाम है। और फिर एक मौके पर एक सहाबी हज़रत रबिया कहते हैं, कितना बुलंद मकाम है अबू बकर तेरा। हज़रत रबिया कहते हैं, मेरी जमीन थी साथ ही जुड़ी हुई सिद्दीक अकबर की जमीन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब इख्तिलाफ हो गया उस जगह में, और उसी इख्तिलाफ में वो बात लेकर सिद्दीक अकबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। इरादा किया, अभी पहुंचे नहीं, इरादा किया कि मैं अल्लाह के नबी से इस बात का जाके तज़किर करता हूं। अब हज़रत रबिया परेशान हो गए। सिद्दीक अकबर उठकर चले गए और रबिया भी पीछे पीछे निकले गली में। थोड़ा आगे चले, कबीला बनु असलम के कुछ लोग मिल गए और हजरत रबिया को अपने पास रोक लिया। अब वो लोग कहने लगे, देखो अबू बकर सिद्दीक को इतनी सी बात तो जाकर रसूलुल्लाह को नहीं बतानी चाहिए। अब इस मौके पे हजरत रबिया ने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा, खामोश हो जाओ और मेरे पास रुकने की भी तुम्हें इजाजत नहीं, जुबान भी बंद रखो और यहां खड़े होकर तबसरा करने की भी इजाजत नहीं। क्यों? अबू बकर वो जा रही हैं, पीछे मुड़ के देख लिया ना कि तुम मेरे साथ खड़े और कोई बातें कर रहे हो, तो जाहिर है यही बात आएगी कि जो अभी बात हुई थी, इख्तिलाफ हुआ था, उसी का कोई तज़किरा हो रहा है। और सिद्दीक अकबर फयग़ज़िब, अबू बकर नाराज हो जाएगा। जब अबू बकर नाराज होंगे तो फिर क्या होगा? कहते हैं बात रसूलुल्लाह तक पहुंचेगी, अबू बकर नाराज होंगे तो फिर रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाएंगे। और फिर इतना नहीं, जब रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे अबू बकर की वजह से, इन दोनों की नाराजगी की वजह से उस पर रब भी नाराज हो जाएगा, और जिस पे रब नाराज हो जाए फिर उसकी हलाकत और तबाही यकीनी हो जाती है। खबरदार, अबू बकर की अजमत को सामने रखकर अपनी जुबान को बंद रखना है, यह तालीम दी गई है। तो खैर, इतना बुलंद मकाम। आज की गुफ्तगू में जो मेरा इरादा था वो ये है
कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैदर करार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफा राशिद, उनकी नजर में अबू बकर कौन है? अब ये बात जब समझ आ जाएगी ना, सारे मसले ही हल हो जाएंगे। फिर न पीछे फदक रहेगा, न सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई मसला रहेगा, ना अहले बैत का कोई और फर्द है उसके बारे में कोई मसला रहेगा। बस एक ही शख्सियत सारे मसले को हल करेगी, जिसे अली अल मुर्तज़ा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला। उन्हीं से देख लेते हैं अबू बकर कौन है, पूछ लेते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाया करते थे, फरमाते थे ला यज्तमिउ खुब्बी व बुग़्ज़ अबी बकरिन व उमर फी क़ल्बिन मोमिनिन। ये हो ही नहीं सकता कि एक आदमी मोमिन हो, मुसलमान हो और उसके दिल में मेरी मोहब्बत हो, अबू बकर उमर के साथ बुग़्ज़ हो। नहीं, जिस तरह आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात एक नहीं हो सकते, जमीन और आसमान जुड़ नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरह मेरी मोहब्बत अबू बकर उमर से अदावत ये एक सीने में नहीं आ सकते। ये मोमिन का सीना होगा, फिर अली से भी मोहब्बत होगी, अबू बकर उमर से भी प्यार होगा। और अगर सीना काफिर का होगा, अली से भी बुग़्ज़ रखेगा, अबू बकर उमर से भी बुग़्ज़ रखेगा। एक तालीम ये थी। और फिर ये अली अल मुर्तज़ा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की दुनिया से जाने के बाद इनकी जात पे तबसरा किया। अब कहते हैं ना ये किया था, फदक हुआ था, फलां हुआ था। कोई खफकी थी, कोई नाराजगी थी। जिनसे आदमी नाराज हो उनके यूं तबसरे किया करता है, ये जिनसे प्यार हो तब ऐसे तबसरे होते हैं। फरमाया अल्लाह की कसम मस्तबकना इला खैरिन कत्तु इल्ला सबकना अबू बकरुन। हमने जिंदगी भर जब भी दौड़कर किसी नेक काम को करने के लिए दौड़े, हम आगे बढ़ने की कोशिश की, जब भी नेकी के काम में मुकाबला हुआ, जो हमेशा पहले नंबर पे आया है लोगों उसी को अबू बकर कहते हैं। ये सैयदना अली फरमाते हैं जिंदगी भर जो हर नेकी के काम में सबसे पहला नंबर हासिल करे ये अबू बकर है। और अली क्या फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, जब आपका दौरे खिलाफत है, आपके दौरे खिलाफत में एक नहीं मुतअद्दिद खुतबे हैं आपके, मिंबर पे बैठकर अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकरुन सुम्मा उमर कि सबसे ज्यादा फजीलत वाले अंबिया के बाद अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं। ये जुमले इरशाद फरमाते थे। और जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात हो गई, अली अल मुर्तज़ा आए, आपका जसद जो है वो चरपाई पे रखा है, करीब आए, खड़े होके कहा अल्लाह की जात तुम पे रहमत नाज़िल फरमाए, रहमकल्लाह अंता साहिबुर रसूल, तू मेरे नबी का अजीम सहाबी था, तू सानी यसनैन है, तू मेरे नबी का सहाबी है। और ये कहने के बाद फिर सबके लिए एक जुमला फरमाया, फरमाया लोगों सुनो, अशबहुम बे रसूलिल्लाह अदयन व समतन व रहमतन व फजलन। चार चीजें जिक्र की हैं कि चार चीजों में, अदायत और रहनुमाई में, सिराते मुस्तकीम पर चलने में, अपनी आदात व अतवार में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, रास्त रवी में, इंसानियत के लिए नरमी, रहमत और शफकत में और फजीलत में, अगर कायनात में कोई रसूलुल्लाह से ज्यादा मुशाबे देखना चाहते हो
तो ये अबू बकर सिद्दीक है। इतनी शान बयान फरमाई। और ये अली और मुर्तज़ा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब खलीफा बने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हालात बड़े खराब थे। कुछ लोग मुर्ताद हो गए, कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने नबूवत का झूठा दावा कर लिया और कुछ लोगों ने उनको नबी मान लिया। बड़े बड़े फितने हैं। करीब की जो कुफरिया इलाकों की सरहदें हैं वहां पे खतरात। अल्लाह के नबी ने लश्कर रवाना किया था जिहाद के लिए, उनको भेजने का मसला, मुनकरीन ज़कात से निमटने का मसला, मुर्तद्दों के साथ निमटने का मसला और मुद्दायान नबुव्वत के खिलाफ जिहाद करने का मसला, ये सारे मसाइल बैक वक्त सिद्दीक अकबर ने मशवरा किया। अब मशवरे में नरमी का मशवरा था, यहां तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन सारे महाजों पर बैक वक्त हम नहीं लड़ सकते, एक एक के खिलाफ लड़े, एक फितने को खत्म करें, वो खत्म हो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, लश्कर भी रवाना करें, ज़कात के मुनकरों के खिलाफ भी लड़ें, मुर्तद्दों के खिलाफ भी जिहाद करें, मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ भी जिहाद करें, अपनी सरहदों की भी हिफाजत करें, मुल्की हालात को भी संभालें। सारे मसाइल बैक वक्त हल नहीं हो सकते एक एक महाज पर। तो सिद्दीक अकबर वो शख्स है जिसने उस मौका पर भी पैगंबर की सीरत और सुन्नत को सामने रखकर कि मेरे नबी ने कहा था, जब चाचा ने कहा था ना भतीजा को थोड़ी नरमी कर, हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इन सारे मुशरिकीन से मुकाबला कैसे होगा, थोड़ी नरमी कर, मेरी कमर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लाओ वदहु शम्सा अला यमीनी वल कमरु अला यसारी, अगर ये चांद को लाकर मेरे दाएं हाथ पर, सूरज को बाएं हाथ पे रख दें, अल्लाह की कसम मुहम्मद तब भी अपनी दावत को नहीं छोड़ेगा। ये मेरे नबी की जुर्रत है, ये उनकी इस्तकामत है, ये पैगंबर का इस्तकलाल है। और यहां से देखिए अकबर हैं पैगंबर का हक से कामिल। फरमाया अबू उमर अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम, जमाना जाहिलियत में बड़ा बहादुर बनता था, बड़ा ताकतवर था, बड़ा बहादुर था, बड़ी तेरी शुजात थी और बहादुरी थी। अब कमजोर हो गया है। अयुन का सुबहाना खय्युन, मेरे नबी के दीन में कमी की जाए और मैं जिंदा रहूं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। सारे महाजों पे बैक वक्त लड़ेंगे और जो कल ज़कात में अपने ऊंट के साथ एक रस्सी देता था, आज वो रस्सी भी लेके नहीं आया तो अबू बकर उसके खिलाफ भी जिहाद करेगा। और फिर तलवार हाथ में लेकर अपनी सवारी पर सवार हुए, लश्कर उसामा को रवाना किया, फरमाया अबू बकर भी तुम्हारे साथ जाएगा। अब यहां पे देखिए, मैं बात कर रहा था अली मुर्तज़ा की, जब सिद्दीक अकबर तलवार लेकर जिहाद में जाने के लिए बनफ्से नफीस तैयार हुए, सवारी पे बैठ गए, एक शख्स आगे आया, उसने सिद्दीक अकबर की सवारी को पकड़ा, अबू बकर सिद्दीक को नीचे उतार दिया। फरमाया नहीं नहीं, तुझे नहीं जाने दूंगा। पता है ये रोकने वाला कौन है? इसी को अली मुर्तज़ा कहते हैं। यही अली मुर्तज़ा हैं। रोक लिया अमीरुल मोमिनीन, आपको नहीं जाने दूंगा। भाई क्यों नहीं जाने दोगे? तो कहते हैं आज तुझे वही कहूंगा कि जो ग़ज़वा ओद में मेरे नबी ने कहा था। ग़ज़वा ओद में मेरे नबी ने क्या कहा था कि सिद्दीक अकबर, एक काफिर ने चैलेंज किया, तलवार लेके आया मैदान में, कौन है मेरे मुकाबले में आएगा? सिद्दीक अकबर तैयार हो गए। अल्लाह के नबी ने बाजू से पकड़ के रोक लिया था। फरमाया मत तेना बेनफ्सिक या अबा बकर, मत तेना बेनफ्सिक अमा हलिमता अन्नका मिन्नी बिमंजिलत समही व बसरी। अबू बकर ठहर जा, अभी अल्लाह ने तुझसे बड़े काम लेने हैं।
अभी तेरी बारी नहीं, तूने इस्लाम के लिए अभी बड़े काम करने हैं, और तू तो मोहम्मद के लिए ऐसे है जैसे मेरे लिए मेरी आंखें और मेरे कान हैं। फरमाया मैं आज तुझे अबू बकर वही कहूंगा जो ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी ने कहा था, तुझे नहीं जाने दूंगा, और इस वजह से नहीं जाने दूंगा, वल्लाहि लइन फजाना बिक, अगर आपके जाने के बाद अगर हमें कोई ऐसी खबर मिल गई कि आप वहां जिहाद में शहीद हो गए हैं, आप बाकी नहीं रहे, फिर क्या होगा? ला यकून लिल इस्लाम निजामुन अबदा, फिर क़यामत तक ये दीन जो है ये पीछे इसका कोई निजाम कायम नहीं रहेगा, दीन का शिराजा बिखर जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देता। ये कदर कीमत है जी अली अल मुर्तजा के यहां। और फिर ये तो उनके दौर की बात है, ये तो सामने की बातें हैं। अब बाद की बातें क्या हुई? सवैद इब्न गफला कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक साहबी हैं, कहते हैं कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, जिक्र कर रहे थे अबू बकर उमर का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो बातें लगी हुई थी, तो बातों बातों में उनका जो लहजा था वो ठीक नहीं था, वो तनकीद कर रहे थे, तनकीद थी अबू बकर उमर पर। वो आदमी कहता है मैं गुजर के चला गया, सैयद इब्न गफला कहते हैं मैं गुजर के चला गया, और दौरे खिलाफत है सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अमीर अल मोमिनीन के पास जा पहुंचा। आप बैठे हुए थे, अब मैं गया तो मैंने कहा कि अमीर अल मोमिनीन ये मसला हो गया, मैं गुजर रहा था और कुछ लोग अबू बकर उमर की बदखाई कर रहे थे, उनके बारे में बुराई कर रहे थे। फाना हज़ा अलीयुन, अली अल मुर्तज़ा फौरन अपनी जगह से खड़े हो गए। मैं जाओ ऐलान करो, लोगों को मस्जिद में बुलाओ, उनके सामने कोई खास बात कहनी है। सारे लोगों को इकट्ठा किया, शेरे खुदा मिंबर पे खड़े हुए, खुतबा इरशाद फरमाया, और हम तो सुना के बाद कहा वल्लज़ी फलकल खब्बत व बरअन नस्मा, उस रब की कसम कि जो दाने को फाड़ कर उससे गल्ला उगाता है, ला युहिब्बुहुमा इल्ला मोमिनुन फाजिलुन, अबू बकर उमर से वही मोहब्बत करता है जो पक्का मोमिन है, उनसे वही मोहब्बत करता है जो पक्का मोमिन है। वला युबग़िदुहुमा इल्ला शकीयुन मारिकुन, उनसे वही बुग़्ज़ रखता है शकीयुन, बदबख्त है, मारिकुन, दीन इस्लाम से निकला हुआ है, दीन से निकला हुआ है, खारिज इस्लाम है। फिर फरमाया खुब्बुहुमा कुर्बतुन, लोगों इन दोनों की मोहब्बत इबादत है। अबू बकर उमर से मोहब्बत करना इबादत है, व बुग़्ज़ुहुमा मुरूकुन, इनके साथ दुश्मनी रखना इस्लाम से निकल जाने के मुतरादिफ है। फिर उस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई कि मैंने आज ये बातें की क्यों हैं। फरमाया मा बाला अक़वामुन, इन लोगों को क्या हो गया है, ये जो बदबख्त पैगंबर के सहाबा के खिलाफ अपनी जुबानें खोलते हैं, इन बदबख्तों को क्या हो गया? मा बाला अक़वामुन यज़कुरून अबी बकर व उमर साहिबई है व वजीर है व मशीर है, कि जो पैगंबर के सहाबा, पैगंबर के वजीर, पैगंबर के मशीरों पर तानो तशरीह करते हैं। और ये कौन है? पैगंबर के सहाबी भी हैं, पैगंबर के वजीर भी हैं, पैगंबर के मशीर भी हैं, और सैयदा कुरैशन, तमाम खानदान कुरैश के बड़े भी हैं। और अगला जुमला कहा अबवल मुस्लिमीन, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए अबू बकर उमर वही हैसियत रखता है जो उस गैरतमंद मुसलमान के लिए उसका वालिद हैसियत रखता है। क्या हैसियत होती है गैरतमंद बेटे के लिए अपने बाप की? कोई गैरतमंद और हलाली बेटा अपने बाप को गालियां देता है, और जब गैरतमंद और हलाली बेटा
अपने बाप को गालियां नहीं दे सकता, तो जो हलाल की नस्ल होगी वो अबू बकर और उमर को भी कभी गालियां नहीं देगी। ये खुतबा है जी अली उल मुर्तजा का रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनका खुतबा है। और फिर अगली बात कही, तो मैं लोगों सुनो, अना बरीउम मिनहुम, मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। कैसे अलामी अल्फाज हैं, कैसी बात अल्लाह ने दिल में डाली सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में। क्या फरमाया? मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं। कल क़यामत तक आएंगे, दावा करेंगे हमें अली से प्यार है, हम अली वाले हैं। फरमाया नहीं, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अली वाला वही है जो अबू बकर उमर वाला है, जो अबू बकर उमर वाला है वही अली वाला, और जो अबू बकर उमर का दुश्मन है उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक? और सिर्फ ताल्लुक की बात है नहीं लोगों, आज अली की हुकूमत है, इसलिए अली ऐलान करता है वह अना अलैहि मुहाकिबुन, मैंने सख्त सजा दूंगा। यह ऐसा जुर्म है जिस पे सजा दी जाएगी। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जो कवानीन नाफिज किए हुए थे उसमें सहाबा किराम को बुरा कहने की नहीं, अबू बकर उमर को गालियां देने की नहीं, सिर्फ इतनी बात पर कि अगर कोई आदमी कह दे कि अली अबू बकर से अफजल है, जो अबू बकर सिद्दीक को बिल इत्फाक सबसे अफजल न मानता हो, उसके बारे में ऐलान किया था वल मुफ्तर अलैहि मा हलल मुफ्तरी, कि ये आदमी मुफ्तरी है और इसको मुफ्तरी की सजा 80 कोड़े, जो किसी पे बोतान बनता है ना मुसलमान पर, तो बोतान के जो 80 कोड़े कुरान ने जिक्र किए हैं, फरमाया सिर्फ इतनी बात पर जो कहे कि अली अफजल है, अबू बकर अफजल उससे नहीं है, सिर्फ इतनी बात पर उसे 80 कोड़े मारेंगे। तो जो गालियां दे तो वो तो है ही वाजिबुल कत्ल, जो अबू बकर उमर को गालियां दे वो तो है ही शरन वाजिबुल कत्ल। तो ये मकाम था जी अली अल मुर्तज़ा के यहां। और फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक नहीं मुतअद्दिद इरशाद है, बहुत सारे आपके जो है वो। एक साहबी कहते हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह, अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अली बिन हुसैन, अभी कहते हैं मैं बैठा हुआ था, खानदान बनी हाशिम का एक आदमी आया, अली और मुर्तज़ा हम अपने में दादाजी के पास बैठा हुआ था, वहां पे वो आदमी आया और खुद ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनसे किसी आदमी ने पूछा था इनका अकीदा क्या है। इनसे एक आदमी ने पूछा, कहता है बताओ अबू बकर उमर का रसूलुल्लाह के दरबार में क्या मकाम था? मा काना मंजिलतु अबी बकर व उमर इंद नबी, रसूलुल्लाह के दरबार और आपके सामने अबू बकर उमर का मकाम क्या था? यह सवाल है। सिर्फ छोटा सा एक जुमला कह दिया, फरमाया मंजिलतु हमल साहा, अबू बकर उमर को मेरे नबी के साथ जिंदगी भर वही मकाम हासिल था जो आज है, जो आज है। जाके पूछते क्या हो, जाके देख लो ना, वो आज भी पैगंबर के पहलू में है। जो जितना आज करीब है जिंदगी भर वो पैगंबर के इतनी करीब रहे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा है। अब जाहिर है जिसकी दादी से परदादी से, जिनके खानदान के लोगों से, जिनके दादे से खिलाफत छीनी हो, बाग छीना हो, पोता उठकर कहे कि अबू बकर उमर का वही मकाम है जो आज है, वो कल भी पैगंबर के करीबी थे, वो आज भी पैगंबर के करीबी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो एक आदमी आया और आकर कहता है, खानदान बनी हाशिम का आदमी था, कहता है अमीरुल मोमिनीन आप जब भी खुतबा पढ़ते हैं, जंग सफीन से वापस आए जब भी बयान करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आपके एक जुमले होते हैं, हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा असलफ्ता बिल खुलफाए राशिदीन, या अल्लाह हमारी भी ऐसी इस्लाह कर जिस तरह तूने खुलफाए राशिदीन की है, या अल्लाह मेरी भी ऐसी मदद कर, मेरी भी ऐसी रहनुमाई कर जिस तरह तूने खुलफाए राशिदीन की है। फमन हम,
ये कौन लोग हैं जिनके नक्शे कदम पे चलने की आप रब से दुआ मांगते? बताइए ना, ये कौन है? अब सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं अबू बकर और उमर, मैं जिनके रास्ते पे चलने की रब से दुआ मांगता हूं, एक को अबू बकर कहते हैं, दूसरे को उमर कहते हैं। अबू बकर और उमर, और सिर्फ नाम ही नहीं लिया, फिर आगे उनके औसाफ गिने। इस औसाफ गिने, शेख अल इस्लाम, इमाम अल हुदा, ये दोनों हदायत के इमाम थे। लोगों, ये दोनों हदायत के इमाम थे। शेख अल इस्लाम, ये दोनों शेख अल इस्लाम थे। अली और मुर्तज़ा ने इस उम्मत में सबसे पहले ये लक़ब अबू बकर और उमर को दिया, इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम। मुनित्तबअहुमा फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, जो अबू बकर और उमर के पीछे चलेगा वही सिरात मुस्तकीम पाएगा। मन इक़्तदा बिहिमा युरशद, जो उनकी इक़्तदा करेगा वही हिदायत पाएगा। मन तमस्सक बिहिमा, जो अपने दामन को अबू बकर और उमर के दामन से जोड़ लेगा, फहुवा खिज़्बुल्लाह, यही लोग अल्लाह की जमात हैं। अला इन्ना खिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह इनको कामयाब करेंगे, ये फलाह याफ्ता लोग हैं। तो ये मकाम है, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर आएगी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सैयदना अली मुर्तज़ा के यहाँ, और उनके मकाम का तो क्या कहना, उस शख्स की अजमत का क्या कहना। सदियां गुजर गई, कितनी सदियां गुजर गई दुनिया से गए हुए, लेकिन जिसकी अजमत के लिए आज भी मुसलमान अपनी जान लुटाना शहादत समझता हो, बताओ उस अबू बकर का कितना मकाम होगा। नहीं जाने लुटाते। नहीं देखा आपने मौलाना अकनवाज जंगवी शहीद क्यों शहीद हुए थे? इसार कासमी को क्यों शहीद किया गया था? अल्लामा ज़ियाउर रहमान फरूकी शहीद का जुर्म क्या था? मौलाना आजम तारक शहीद के जिस्म के जो है वो चूर कर दिया गया गोलियां मारकर, क्या जुर्म था? और हजरत बाबा शहीद हैदरी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, इन शुहदा का कसूर और जुर्म क्या था? यही अबू बकर की अजमत को पूरी दुनिया से मनवाना है। सहाबा किराम की अजमत के दिफा के लिए कितने मुकद्दस लोग हैं, सदियां गुजर गई, आज भी उनके नाम पे जो कटते और मरते हैं खुशी महसूस करते हैं। गुज़श्ता जुमा में आपने ये अंदरनाक खबर सुनी होगी कि मौलाना मसूद रहमान उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको इस्लामाबाद में शहीद किया गया। दिन को रात नहीं थी, कोई वीराना नहीं था, जंगल नहीं था, कोई देहात नहीं था, कोई आम शहर नहीं था, एक इस्लामी मुल्क का दारुल हुकूमत, और उसमें दिन दिहाड़े एक चौकमर अलान वो गोलियां मारकर शहीद करके चले गए, कोई पकड़ने वाला नहीं। हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनके जाने से सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि दुख हुआ है। मैंने मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह से मेरी खतो किताबत रहती थी। ठीक जिस दिन अल्लामा शुएब नदीम शहीद का जनाजा था, उस दिन उन्होंने अटक जेल से मुझे खत लिखा था। मौलाना आजम तारिक शहीद, आज भी मेरे पास है वो खत, मेरे पास मौजूद है। खत लिखा था तो उसमें उन्होंने बाकी बातें लिखकर एक जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तफसीली खत नहीं लिख सकता, इसलिए कि मेरा जहन जो है वो सख्त परेशान है और मैं बिल्कुल करीब हूँ, थोड़े फासले पर आगे जनाजा है और यहाँ अटक के किले में मुझे तन्हाई में बंद किया हुआ है। और साथ ही ये कहा कि ये शहादत हमारी मताए गुमगश्ता है, ये वो खजाना है जिसके पीछे हम मारे मारे फिरते हैं, और ये हमारी मता है, सबसे कीमती दौलत अगर मेरे लिए कोई समझे तो ये अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश करना है। ये मेरी मता है, ये शहादत है, ये खुशनसीबी है, ये हर एक को नहीं मिलता। अल्लाह जिसे अपनी राह में कबूल करते हैं उसी को मिलता है। लेकिन साथ ही कहा कि सिर्फ दुख इस बात का है कि ऐसी कार्रवाइयों से मेरे दुश्मन का दिल खुश होता है, तो उनकी खुशी को देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, बाकी जानने से कोई तकलीफ नहीं। इसलिए फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा, दिफा भी जारी रहेगा, बात भी जारी रहेगी, इंशाअल्लाह क़ियादत भी बाकी रहेगी और आएंगे। बस दुख इस बात का है कि इतना जुल्म हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, दुश्मन ने यह नापाक जसारत और हरकत की है
और 9 मई के जितने मुजरम थे या मुलजिम थे, जिन पे सिर्फ इल्जाम लगा या जिन्होंने कुछ किया, फौरन पकड़ लिए गए। तो 9 मई के अगर मुजरम सारे पकड़े जा सकते हैं तो दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में शहीद होने वाले इन उलमा के कातिल क्यों नहीं पकड़े जा सकते? उसी मौके पर जनाजे पर कायदे आले सुन्नत ने ऐलान किया था कि 12 तारीख अगले इस जुमे तक हमें कातिल चाहिए, और ना पकड़े गए तो फिर अहले सुन्नत अपने लाए अमल का ऐलान करेगी। तो हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएं। अल्लाह ताला कुफर को नेस्त व नाबूद फरमाएं। ये कुफर जो दंदनाता फिरता है, ईरान का कुफर, राफजियों का कुफर, तो रिस का ये कुफर, अल्लाह इसको तबाह बर्बाद फरमाएं। और फिर साथ ही अगर इनके खून हमें बेदार करके चले जाएं, हम अकीदा बना लें, अपनी नस्लों के दिलों पर, दिमाग में ये बात लिख कर चले जाएं कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो फिर इतना खून देने के बाद भी ये सौदा महंगा नहीं है, हमारे लिए सस्ता है।